जैसे भगवान उस गुफा में प्रवेश किए तो एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। बोलो राधे राधे। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा और जैसे ही भगवान ने मणि लेना चाहा तो उसी समय कन्या रोई और जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया और उसी समय अंदर से एक रीछ भालू निकल आया। भगवान ने कहा सुनो, ये मणि मुझे चाहिए, ये मुझे मणि चाहिए। उस रीछ भालू ने कहा देखो हमने सिंह को मार करके ली है, अगर तुमको ये मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। बोले ठीक है, आ जाओ मैदान में। अब उस रीछ भालू का और कन्हैया का युद्ध होने लगा। और कितना दिनों तक युद्ध हुआ? 27 दिनों तक। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। जब बहुत समय हो गया तो भगवान ने एक मुक्का जमाया। जैसे ही रुधिर रक्त निकला मुख से और वह रीछ भालू भी बड़ा बलशाली था और जैसे उसने भी भगवान के छाती में एक मुक्का जगाया तो भगवान को कुछ नहीं हुआ। और ये पता ये कौन है? ये और कोई नहीं है, ये जामवंत जी महाराज। जामवंत के वचन सुहाए। ये जामवंत जी महाराज त्रेता युग के हैं। अच्छा, इनका युद्ध क्यों हुआ जरा ये विचार करो, क्यों युद्ध हुआ? एक बार रामादल में जब रावण से युद्ध हो रहा था तो रामादल में युद्ध होते होते भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। मैया जानकी को लेकर के आए तो सबको एक एक पद दे दिया। विभीषण को दिया लंका का राज, सुग्रीव को दे दिया किष्किंधा का राज्य, है ना? सबको कुछ ना कुछ दे दिया। हनुमान को अपने चरणों का दास। जामवंत जी से कहा तुम भी मांग लो। जामवंत जी कहते प्रभु मांगना चाहते हैं लेकिन आप दे नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले प्रभु ये बताओ आपकी खुजली रावण को मारने से मिट गई? बोले हाँ मिट गई। जामवंत जी कहते हमारी खुजली नहीं मिटी। अरे हम भी मार सकते थे। ये जामवंत जी कौन है जानते हैं? ये पूर्व जन्म में कौन है? यहाँ कोई जानता है? जामवंत जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? ये किसके अंश हैं? जामवंत जी ब्रह्मा जी के अंशभूता हैं। बोलो राधे राधे। अब तो नहीं बोलोगे? क्या आलस आ रहा है क्या? हे भगवान। बोले गोविंद भगवान की जय। तो महाराज भगवान ने कहा देखो जामवंत जी तो क्या मांगना चाहे? तो जामवंत जी कहने लगे प्रभु हमारी खुजली नहीं मिटी तो आओ हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा अरे जामवंत जी अगर हम आप युद्ध करेंगे तो भक्त और भगवान में क्या रह जाएगा? और हमारा मर्यादा का स्वरूप है। अगर तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी नहीं, आगे द्वापर आएगा और द्वापर में तुम भगवान हम भगवान कृष्ण बन करके आएंगे और तुम जामवंत बन करके आना। उस समय तुम्हारे खुजली हम मिटाएंगे। तो आज वही युद्ध हो रहा है। और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ एक मुक्का भगवान ने जमाया, रुधिर भ्रमत हुआ। चरणों में देखा क्या? आज छाती में भृगुकक्ष भृगुलता का चिन्ह देख लिया। अरे ये तो मेरे राम जी हैं। चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करिए मैं समझ गया आप कौन है। बोले समझ गए ना, अब जल्दी से मणि दो। जामवंत जी ने कहा मणि हम कैसे दे सकते हैं? बोले क्यों? अरे बोले मणि तो मैंने अपनी बिटिया को दान में दे दी। और सुनो बेटी को दान में दिया हुआ दान, जो भी वस्तु दान में दे दी जाए वापस ली नहीं जाती है। अब
कुछ लोग होते हैं टीवी बेटी को दिया और घर की टीवी खराब हो गई तो कि बिटिया तुम्हारे हम 2 टीवी एक टीवी लगा दो करके। अब बताओ, सबसे बड़ा पाप होता है जो दान दिया जाए और उसी का उपभोग कर लिया जाए, हैं? अब तुमने 1 बोरी चावल दिया किसी को दान, ध्यान से सुनना, किसी को 1 बोरी चावल दिया और तुम महाराज उसके घर में 15 दिन रुके और वही 15 दिन चावल धर धमक के खाए। अब बताओ दान की महिमा खत्म हुई कि नहीं? अरे तुमने वही दान तो यूज कर लिया तो दान नहीं रह जाता है वो। बोलो राधे राधे। तो ये दान कैसा? अब दे दिया दान तो हम कैसे लें? जामवंत जी बोले बस एक उपाय है प्रभु। बोले क्या उपाय? बोले एक उपाय ये है कि आप हमारी पुत्री से विवाह कर लो, फिर बोले दहेज में मणि ले लो। बोलो राधे राधे। अरे बोले ठीक, सुबह शीघ्रम, ऐसा ही करो। फिर क्या था, सुंदर विवाह हुआ। अब जरा विचार करना, भालू की पुत्री कैसी होगी देखने में? भालू ही जैसी। भगवान बोले हमारी बदनामी हो जाएगी अगर हम द्वारिकापुरी में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, कोई इनको मिला ही नहीं, एक भलुनी से विवाह करके ले आए। बड़े बड़े बाल शरीर में। तो द्वारिकाधीश ने क्या किया, अपना पीताम्बर उड़ा करके और महाराज घूंघट काट दिया, निकाल दिया। और सुनो, जैसे ही चलना द्वारिकापुरी में तो तुम घूंघट मत खोलना। क्यों? क्योंकि लोग हंसेंगे। और द्वारिकापुरी में जाकर के तुरंत एक कक्ष मिलेगा, उस कक्ष में प्रवेश कर जाना। जैसे ही इतना कहा, उसी समय भगवान द्वारिकापुरी में चले और जैसे ही प्रवेश किए उसी समय एक कक्ष देखा, तुरंत जामवती को अंदर कर दिया। क्योंकि जामवंत की पुत्री का नाम क्या है? जामवती। जैसे ही महाराज उस कक्ष में प्रवेश किए, रुक्मणी जी ने देख लिया। जैसे ही प्रवेश किए रुक्मणी जी ने देख लिया, बताया ये प्रभु ये बताओ ये कौन है? क्या दूसरा विवाह किया क्या? कन्हैया का सर नीचे हो गया। अच्छा। तो रुक्मणी जी ने कहा ये बताओ मेरी बहन का मुझे मुख नहीं दिखाओगे? कन्हैया बोले रुक्मणी जी बोले क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर है? कन्हैया बोले इसीलिए तो नहीं दिखा रहे, बड़े बड़े बाल हैं, दिखा देंगे तो क्या होगा? हमसे भी ज्यादा? बोले हाँ तुमसे भी ज्यादा। रुक्मणी जी को आया कि अच्छा इसको अपने रूप पर घमंड है कि हम इतने सुंदर हैं। जाओ, ये चाहे जैसी हो, ये मेरी जैसी हो जाए। जैसे इतना कहा उसी समय कह दिया कन्हैया ने, खोल दो देवी दरवाजा, बन गया काम। और जैसे ही दरवाजा खोला गया तो साक्षात रुक्मणी जी की आज मानो बहन बन करके प्रकट हो गई हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।